जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि ताइवान की जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो फर्म है वो अपनी सप्लाई चेन को चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं, और इसको लेकर के ताइवान के नए प्रेसिडेंट और जो नए व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल इस बात को लेकर के डेडिकेट हैं कि हमारी जो सेमीकंडक्टर की जो फर्म है वो चाइना से निकल करके अब इंडिया में शिफ्ट होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो ताइवान है वो इस समय वर्तमान में जो सेमीकंडक्टर चिप है इसकी टेक्नोलॉजी और इसके उत्पादन में दुनिया में अभी सबसे नंबर 1 यानी कि किंग है। और इसी बीच जो ताइवान है उसने ऐलान किया है कि वो अपनी जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फर्म है उनको इंडिया में स्टेबलाइज करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ताइवान फर्म आर शिफ्टिंग सप्लाई चेन टू इंडिया फ्रॉम चाइना एज ताइपे यानी कि जो ताइवान की राजधानी है एंड न्यू दिल्ली स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइज यानी कि दोनों ही देशों के बीच एक इकोनॉमिक साझेदारी का समझौता हुआ है, जिसमें जो ताइवान है भारत को अपना एक उभरता हुआ पार्टनर के रूप में देखता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ताइवान की जो TSMC जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में अभी दुनिया में सबसे टॉप पर है। इसके अलावा इस कंपनी के अलावा कई सारी जो कंपनियां हैं वो भी सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करती हैं, जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, इंटेल, EWS, एप्पल, NVIDIA। इसके अलावा EMD, ये सारी की जो कंपनियाँ हैं ये और सेमीकंडक्टर चिप बनाती हैं। लेकिन जो TSMC है वो इस मामले में अभी टॉप पर है, और इसमें से सबसे ज़्यादा TSMC यानी कि जो ताइवान कंपनी है इसके जो चिप हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कारें आती हैं, इसके अलावा जो वाहन आते हैं उनके में जो चिप लगती है उसी में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपने इंडिया में ही देखा होगा कि जो टाटा, महिंद्रा, इसके अलावा होंडई, सुजुकी जैसी जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जो उनके वेटिंग पीरियड की सबसे बड़ी वजह है वो है सेमीकंडक्टर चिप, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है पूरी दुनिया भर में चल रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है चाइना और अमेरिका और अमेरिका का जो तोड़ है वो ताइवान ने 2023 में ही निकाल लिया था, जिसमें ताइवान ने इंडिया के साथ जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए अपनी जो फर्म है उसको इंडिया के बेंगलुरु में स्थापित करने का फैसला लिया था। इसके अलावा ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ जो इंडिया की टाटा कंपनी है उसने भी एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं द फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन वेस्टर्न गुजरात स्टेट। इसके अलावा इंडिया और ताइवान की जो पूरी स्कीम है इसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी कि लगभग $10 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्कीम में देखने को मिला है। और जो पूरी स्कीम है इसका यूज़ करके जो इंडिया है वो आने वाले कुछ ही समय में जो सेमीकंडक्टर चिप है इसके मामले में पूरी दुनिया भर में किंग बनकर के उभरेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा मामला है इसमें जो कोलैबोरेशन किया है वो इंडिया के सबसे बड़े ट्रस्टेबल यानी कि सबसे बड़े भरोसेमंद ब्रांड टाटा ने किया है, और टाटा को इंडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड माना जाता है क्योंकि टाटा है वो अपनी काम पूरी शिद्दत से करता है। इसके अलावा जो ताइवान है वो अपनी डेमोक्रेसी को इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करता है और कहता है जो इंडिया के डेमोक्रेसी के जो रूल हैं वो ताइवान की तरह ही हैं, और जो इंडिया है वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक देश है। इसके अलावा आपको बता दें इंडिया की जो FDI स्कीम है इसके तहत जो ताइवान है उसने 2006 से लेकर 2017 के बीच में लगभग $227 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में किया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों को देखें जिसमें 2017 से लेकर के 2023 तक ताइवान ने इंडिया में $665 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि लगातार दुगने से भी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में किया है ताइवान ने। और जो चाइना है उसकी गलत नीयत की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा ताइवान की जो कंपनियां हैं वो चाइना से आउट कर करके इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही हैं। इसके अलावा चाइना है वो क्लेम करता है कि ताइवान है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन जो ताइवान है वो लगातार इस बात को खारिज करता चला आ रहा है कि जो ताइवान है वो एक स्वतंत्र देश है। इसके अलावा जो इंडिया है वो भी चाइना के साथ अभी डिफ़िकल्ट रिलेशन में है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2020 में कोरोना के टाइम, इसके अलावा डोकलाम विवाद में आपने देखा होगा जो चाइना है वो लगातार इंडिया पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। वहीं ताइवान की बात करें, ताइवान में 2022 में जब अमेरिका की संसद की जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जब ताइवान का दौरा किया था, इसके बाद जो चाइना है उसने जो ताइवान का जो एयर एरिया है यानी कि ताइवान का जो हवाई क्षेत्र है उसके ऊपर से कई सारे फाइटर जेट, इसके अलावा जो मिसाइल्स हैं उनको ऊपर से गुजारा था, और ताइवान को कड़ा संदेश दिया था कि हम आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2024 में जब ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं उस समय भी चाइना ने ताइवान को धमकी देने के लिए और डराने के लिए जो ताइवान है इसके ऊपर से कई सारे जो फाइटर जेट, इसके अलावा ताइवान का जो आसपास का एरिया है उसको घेर करके जो कई सारे शिप हैं उसके आसपास से युद्धाभ्यास किया था। वहीं ताइवान की जो सप्लाई चेन है, इसके अलावा इंडिया और ताइवान के बीच जो टू वेज ट्रेड है वो $10.1 बिलियन तक पहुंच चुका है मार्च 2024 तक।
जिसमें जिसमें ताइवान है वो लगातार प्रयासरत है इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए।